Hello everyone, this is Palak and today we will discuss the chapter number 5 of Sanskrit class 7th. सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर आपके साथ है टीचर डिस्कस करती हैं बच्चों से कि प्रिय छात्र जीवने सफलताया मानवः किम अर्जियेत। जो हमारा जीवन है उसमें जब हमें मानव को सफलता की ज़रूरत होती है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे कहते हैं धनम, कुछ बच्चे कहते हैं पदवीम, पदवी मतलब उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पोस्ट है, विद्या। लेकिन एक बच्चा बोलता है उपाधिम, उपाधिम का मतलब होता है डिग्री। सो किम एतदेव पर्याप्तम, टीचर पूछते क्या ये सब सिर्फ इतना ही हमें चाहिए, सिर्फ इतना पर्याप्त होता है। तो बच्चे सोचते हैं अन्यत किम आवश्यक महोदय, और क्या हो सकता है महोदय। टीचर से बच्चे बोलते हैं मानवीय गुण अपि आवश्यक भव। तो टीचर बताती है कि मानव के अंदर जो गुण होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदा सिद्धार्थस्य जीवने विद्याम धनम पदम च सर्वम अपि आसीत, यानी कि जैसे सिद्धार्थ जी ने जीवन की में विद्या, धन, पद, उनके पास सब कुछ था, किंतु मानवीय गुण एव सह महात्मा बुद्धः जातः, लेकिन उनके अंदर मानव गुण भी थे, इसीलिए उनको सिद्धार्थ की जगह महात्मा बुद्ध की जो पदवी है वो मिली। आर्य के ते मानवीय गुण, कि मानव गुण क्या होते हैं। तब टीचर ने बताया कि जो सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोध यानी शांति और सुकून से सब कुछ मैनेज करना इत्यादि जो होते हैं ये सारे ही मानव गुण होते हैं। मानवीय गुणा संति मतलब ये सभी मानव गुण होते हैं। सत्यम, सत्य बोलना, करुणा आप किसी से काइंडनेस, उदारता में भी काइंडनेस हो गया, सेवा करना किसी के, परोपकार मतलब किसी के लिए भला करना, अक्रोध मतलब शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, ये सारे मानव गुण माने जाते हैं। अद्य एते गुणे संबाधनम एकाम कथाम पढ़ामः, तो इन सभी गुणों से रिलेटेड आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चे बोलते हैं आम मान्य, ठीक है मान्य है, मतलब टीचर वयम अभी पढ़े, तो मुझे हमें भी मन है या हम भी पढ़ना चाहते हैं ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर बच्चों। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत्। जो नागार्जुन जी थे वो एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्र यानी कि एक जो हमारे वो होते हैं ना जो हमारे डॉक्टर भी उन्होंने डॉक्टरी कर रखी है, प्लस उनके पास एक खुद की प्रयोगशाला है जहाँ पर वो खुद ही मेडिसिन बनाते हैं। सो सह अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म, वो एक रात को अपनी लैब या पहले के टाइम पे जो है खुद ही दवाइयाँ घरों में बनाई जाती थी, तो वो अपने ऐसे लैब में वर्क कर रहे थे। तो एकदम सह महाराज निवेदितवान, उन्होंने अपने महाराज को एक बार निवेदन किया कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक आवश्यक इति। तो वो बोलते हैं एक दिन महाराज के पास जाके कि मुझे ना एक हेल्पर की ज़रूरत है, मेरे चिकित्सा कार्य में एक हेल्पर यानी सहायक की ज़रूरत है मुझे। तो राजा एतत् अंगित कृतवान उक्तवान च, राजा जी ने भी बड़े अच्छे से बोला कि अस्तु अहम व्यवस्थाम करोमि, ठीक है मैं करता हूँ, इंतज़ाम करवाता हूँ। शवः केचन योग्यः युवका आगमिष्यन्ति, भवान् परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। तो राजा जी बोलते हैं कि ठीक है कल ना युवक आएंगे कुछ, और उनमें से आपको उनकी परीक्षा लेके देखना है कि कौन सा युवक जो है आपके सहायक बनने के काबिल है। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ गतवन्तौ, तो अन्यस्मिन् दिन मतलब नेक्स्ट डे उनके पास दो युवक आए। नागार्जुन द्वयो विद्या अभ्यास विषय पृष्ठवान, उन्होंने विद्या अभ्यास के बारे में पूछा नागार्जुन जी ने दोनों से। द्वयो अपि विद्या अभ्यास विषय समान एवासीत, वो दोनों एक जैसे थे, उनको विद्या का बहुत अच्छी नॉलेज थी, दोनों को सेम नॉलेज थी। तदा नागार्जुनः त्वौ एकम विशिष्ट रसायनम निर्मायाय अगच्छताम इति सूचितवान, तो दोनों को अब जो नागार्जुन जी है दोनों को उन्होंने एक टास्क दे दिया कि तुमको ना ये वाली दवाई बना के लानी है। तदित्र द्विंद्वस्य है, 2 दिन के बाद अवसर आया कि अब जो दवाई बनानी थी वो अब उन दोनों बच्चों ने या उन दोनों जो भी कैंडिडेट्स आए थे नागार्जुन जी को दिखानी है। तो गमन समये राजमार्गेण गच्छताम, जाते टाइम जब दोनों जा रहे थे भेजा था नागार्जुन जी ने, इत्यपि सूचितवान बोला गया कि दिन
दिनद्वयान्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथम युवकः आगतवान्। तो 2-3 दिन हो गए, उसके बाद वो जो पहले वाला युवक था यानी फर्स्ट कैंडिडेट था वो आया। उसने औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु, उसने औषधि का निर्माण करके बिल्कुल बिना कष्ट के उनको दिखा दिया। इति नागार्जुन पृष्टवान्, उन्होंने पूछा तो युवक स्वनिष्ठां दर्शितुं स्वगृहस्य समस्या वर्णितं। पितुः उदर वेदना मातु ज्वरः च आसीत्। तो उन्होंने क्या कहा कि ये ना मेरे पेट जो पिता है उनके पेट में दर्द था और मम्मी जो है मेरी उनको बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वः परित्यज्य औषधम निर्मितवान। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखा तो रहा हूँ बट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कैंडिडेट ने बताया कि मेरी मम्मी भी बीमार थी, मेरे पापा के भी पेट में दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ के औषधि का निर्माण किया। इति उक्त्वा नागा अर्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ये बोलकर उन्होंने उनको जो रसायन यानी जो केमिकल मेडिसिन बनानी थी वो बनाकर दे दी। तदभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है, दूसरा युवक भी आ गया। दूसरा युवक आया, स खिन्नम आसीत्, वो थोड़ा सा वो लग रहा था परेशान। तमपि नागार्जुन पृष्ठवान, तो नागार्जुन जी ने पूछ लिया कि तदा युवकः उक्तवान, तो पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारी मेडिसिन। तो उसने बोला कि अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान, मैं तो औषधि नहीं बना पाया। किमर्थम न शक्तवान, नागार्जुन ने पूछा क्यों नहीं बना पाए। तो युवक बोलता है दूसरे वाला कि राजमार्गे, कि रास्ते में ही मुझे अहम किंचित रोगिणीनाम दृष्टवान, मुझे एक रोगी इंसान मिला। तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत्, बहुत बीमार था वो और उसकी परिस्थिति बड़ी खराब थी। ठीक है, तो अहम तो स्वगृहम नीतवान, मैं उसको अपने घर ले गया। दिन द्वि तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, मैंने 2-3 दिन उसकी सेवा करी। अद्य प्रातः स स्वस्थम अभवत, आज ही सुबह वो स्वस्थ हो गया है। अहम तत्ते साक्षात अत्र आगतवान, तो जो मैं हूँ साक्षात उसको अपने घर लेकर आ गया। एंड यहाँ पर बताया कि रसायनम निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति। इसका मतलब क्या है कि मैं जो हूँ अहम तथा साक्षात अत्र आगतवान, और उसको छोड़कर मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ। तो मैं रसायन यानी मेडिसिन जो आपने कहा था टाइम पर नहीं बना पाया, नहीं ला पाया। तदंतरम नागार्जुनः द्वितीय युवकः सहायकत्वेन स्वीकृतवान, तो उन्होंने जो सेकंड युवक था उसको स्वीकृत कर लिया। तो राजा एतत् वृतांत श्रुत्वा, और राजा जी ने सुन लिया ये बात कि भाई पहले वाले ने तो मेडिसिन तुमको बना के दी, दूसरे ने तो बना के भी नहीं दी। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा नागार्जुन से कि भाई प्रथम युवक तो औषधि भी बना के लाया, द्वितीय ने तो ला के नहीं दी, तथापि तब भी तुमने दूसरे वाले को चुना। तो नागार्जुन ने बताया कि राजा जी द्वितीय अपि औषध निर्माण कुशलम आसीत्, वो भी बहुत अच्छा होगा, कुशल है वो भी, किंतु तेन समय ना प्राप्त, उसको प्राप्त नहीं हुआ समय, यत् सह सेवायाम निरतः आसीत्, वो तो सेवा में लग गया। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उसने सबसे पहले रोगी को देखा रास्ते में और फिर उसको अपने घर ले गया। 2 दिन तक उसकी जो है उसका ख्याल रखा। प्रथम रोगी ने तो क्या किया, अपने ही परिवार वालों को कि वो बीमार है वो भी छोड़कर वो काम में लग गया। तो रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, उसने अपने काम पे ध्यान दिया। सो सयंत्रवत कार्यम करोति तस्मिन् सेवायाम भावना न अस्ति, तो पहले वाले में सेवा की भावना ही नहीं थी, उसके अंदर सेवा की भावना अगर ना हो तो उसके बिना चिकित्सक किसी भी लायक नहीं होता है। अतः अहम द्वितीय चयनम कृतवानिति, इसीलिए मैंने दूसरे का चयन किया क्योंकि उसके अंदर सेवा करने की भावना भी है और नॉलेज भी है। सो दिस इज इट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।